हेलो बच्चा पार्टी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एडवांस लेवल की। इसके पहले मैंने प्रेजेंट डिफिनिट के 3 वीडियो और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का 1 वीडियो डाल रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी चैनल में जाइए, जहां मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप जाके देखिए। चलिए, अगला जो आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस एडवांस लेवल। आपने पढ़ा तो होगा हिंदी में, रहा है, रही है, रहे हैं, जहां आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस मान लिया जाता है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में कैसे मानते हैं ये तो आपको पता ही होगा, इज आर एम प्लस ING। ये सब बातें मैंने अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पहले वीडियो में बता रखी हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो जाती हैं, कि हम सोचते रह जाते हैं कि ये यहाँ पे टेंस कैसे बन गया, यहाँ पे इसका ये मीन्स कैसे निकल के आ रहा है। तो आज उन्हीं चीज़ों को हम क्लियर करेंगे इस एडवांस लेवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। देखिए साथियों, बच्चों, क्या होता है कि वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब क्या होता है कि जो हम लोग काम करते हैं उसे कहते हैं एक्शन वर्ड। कैसे? अभी मैं लिखूंगा बोर्ड पे तो राइटिंग का वर्ड एक्शन वर्ड, अभी मैं बोल रहा हूं स्पीकिंग का वर्ड एक्शन वर्ड, अभी मैं देख रहा हूं तो देखने का सीइंग क्या एक्शन वर्ड है ना, अभी मैं सुन रहा हूं तो लिसनिंग एक्शन वर्ड, हेयरिंग एक्शन वर्ड। तो ये सारे वर्ड एक्शन है, जिसमें हम लोग एक्शन करते हैं वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जो जिसमें हम लोग एक्शन करते हैं इनको हम लोग कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, वर्ब को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कई तरह से बांट सकते हैं। तो यहां पे मैं वर्ब को बांटूंगा 2 तरह से। ठीक है, पहला कौन सा है? स्टेटिव वर्ब, दूसरा कौन सा है? डायनेमिक वर्ब। पहला कौन सा है? स्टेटिव वर्ब, दूसरा कौन सा है? डायनेमिक वर्ब। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो देखिए बेटा, स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जो हम लोग फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स, है ना। ऐसी वर्ब जो हम लोग फील कर सकते हैं उसको हम लोग स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और डायनेमिक वर्ब है जो हम लोग करके देखते हैं या कर सकते हैं कोई काम को। जैसे मैं राइटिंग कर रहा हूं तो इसको आप देख सकते हो, राइटिंग क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो। तो ये है डायनेमिक वर्ब। जैसे मैं कोई चीज मतलब कि फील कर रहा हूं, जैसे टच, इसको मैं फील कर सकता हूं, है ना। तो ये क्या है? ये स्टेटिव वर्ब है। जैसे लव, इसे मैं फील कर सकता हूं। हेट फील कर सकता हूं। एंग्री, गुस्सा, इसे फील कर सकता हूं। तो जो ऐसे वर्ब बनेंगे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, तो ये कहलाएंगे स्टेटिव वर्ब। डायनेमिक वर्ब क्या है? तो डायनेमिक वर्ब है जैसे जंप, है ना, जंप करना, ईटिंग, राइटिंग, तो ये क्या है? सब डायनेमिक वर्ब में आ जाएंगी। तो जो स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब तो आप समझ में आ गया होगा। तो देखिए फिर से यहां लिख दे रहा हूं मैं, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? लव, हेट, लाइक, है ना। और भी लिख सकते हैं, और बहुत सारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूं अब? ETC, है ना। इसके बाद डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब मतलब होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर, है ना। तो ये क्या होंगी? जंप, राइट, प्ले, कुक, है ना। तो ये है डायनेमिक वर्ब। तो अब आप सोच रहे होंगे सर आप ये हमको पढ़ा क्यों रहे हैं? तो बेटा देखिए, इसका इन वर्ब्स का, डायनेमिक और स्टेटिव का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बहुत बड़ा मतलब है ना। और ये हम लोग को पता नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं? गलत स्पीकिंग करते हैं, गलत सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं ये तो मैंने सही किया था, कट क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया। देखिए बच्चों, तो क्या है जो ये, तो देखिए जहां पे मैं जो लिखा स्टेटिव और डायनेमिक, तो ये मैं बार बार लिख क्यों रहा हूं, बता क्यों रहा हूं? तो देखिए इसमें ये अंतर है, जहां पर स्टेटिव वर्ब्स आएंगी, जहां पर स्टेटिव वर्ब्स आएंगे या आप यूज करना चाहते हो, फिर सुनिएगा बड़े ध्यान से, कान खोल के गौर से, जहां पे भी स्टेटिव वर्ब्स आएंगी या आप यूज करने जा रहे हो, वो टेंस कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा। ठीक है। जहां पे डायनेमिक वर्ब्स आएंगी, क्या आएंगी? डायनेमिक वर्ब्स आएंगी, वो टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनेगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए, स्टेटिव वर्ब्स को मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अगर ये देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां पे स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बनती। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं कर सकते उन वर्ड्स को। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट में स्टेटिव वर्ब्स को बांटने की कोशिश की है। अगर आप इनको समझ जाओगे तो आप स्टेटिव वर्ब्स को अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो स्टेटिव वर्ब्स फिर बता रहा हूं मैं कि क्या हो रहा है। स्टेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, जिनका हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बना सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, मैंने जो स्टेटिव वर्ब्स को कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस एंड वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ थॉट एंड वर्ब्स ऑफ पोजीशन। अब इनके अंदर बहुत सारी वर्ब्स आएंगी। अगर इन वर्ब्स को हम लोग देख लेंगे तो हमको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन,
मतलब ऐसी वर्ब जो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारे? सेंस ऑर्गन होते हैं 5, है ना। कौन कौन से होते हैं? आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये सेंस ऑर्गन है। तो ऐसी वर्ब जो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी हैं वो कहलाती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इनके अंदर कौन कौन सी वर्ब आएगी तो लिख देता हूं मैं यहां पर। हियर, नंबर 1 हियर मतलब सुनना, कान के लिए। सी मतलब देखना, आंख के लिए। नंबर 3 पे है फील, टच करना मतलब स्किन के लिए। फील के बाद नंबर 4 पे आएगा टेस्ट। नंबर 4 पे आएगा टेस्ट मतलब टंग के लिए। और नंबर 5 पे आएगा आपके क्या? टेस्ट। टेस्ट पर आएगा स्मेल। तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। तो जहां पे ये देखिए, हियर, सी, फील, टेस्ट, स्मेल, जहां पे भी आप इन वर्ड्स का यूज करने जा रहे हैं, इन वर्ब का यूज करने जा रहे हैं, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। कि वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस मतलब कि दिखाई देना, है ना। अपीयर, तो इसमें जो वर्ब्स आएंगी कौन कौन सी आएंगी? अपीयर, अपीयर एंड लुक, ये वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस है। और ये भी क्या होंगी? इनका भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। अगली है वर्ब्स ऑफ इमोशन, है ना। क्या है? वर्ब्स ऑफ इमोशन। इसमें कौन कौन सी आएगी? तो फील, फील आपका इसमें भी आ जाएगा, ऊपर वाले में, परसेप्शन में भी और इमोशन में भी। फील के बाद आएगा लिव या लव, हेट, हेट एंड और भी बहुत सारी हो जाएंगी। अगला क्या है? वर्ब ऑफ थॉट। वर्ब ऑफ थॉट मतलब थिंकिंग, सोचना, है ना। तो ऐसी वर्ब्स जो क्या हमारे थॉट को शो करती हैं, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनेंगी। जैसे थिंक, थिंक के बाद एग्री, एग्री के बाद है ट्रस्ट, एटसेट्रा। अब है वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन मतलब होता है किसी पर अपना अधिकार। तो जब किसी पे हम अपना अधिकार दिखाते हैं तो वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वो वर्ब्स नहीं बनती है। जैसे ओन, ओन के बाद आएगा आपका बिलोंग, बिलोंग के बाद आएगा आपका हैव। तो आपने क्या देखा? यहां पे मैंने वर्ब्स को 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया और इस तरह से आपको बहुत सारी वर्ब पता चल गई कि जो जिनका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता। तो ये आपको याद होना चाहिए इतना। अगर आप इनको याद करोगे तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब जैसे मैं देखिए, कभी भी आपने देखा होगा एक सेंटेंस आप लोग बहुत यूज करते हैं, आई लव यू, ठीक है। तो ये सेंटेंस बहुत यूज करते हैं। अब आप खुद बताइए, जैसे मैं देखा यहां पर आई लव यू, तो ये खुद बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इसका यूज हम लोग कभी भी इसको हम लोग ये नहीं कहते आई एम लविंग यू, है ना। मीन्स ही अलग बन जाएगा, आई एम लविंग यू। अब बताइए क्या मीन्स निकल के आ रहा है। तो यहां पे मैंने ये देखिए लव वाला वर्ड लिखवाया है वर्ब ऑफ इमोशन, या आई एम हेटिंग यू मैं, है ना। तो इसका देखिए आप मीन्स ही नहीं बन पा रहा, आई एम हेटिंग यू। तो ऐसे वर्ड्स, है ना, जो क्या करते हैं, ऐसे वर्ब जिनका जो हमको सेंस फील कराते हैं, है ना, जो फील कराते हैं, ऐसे वर्ब कभी भी कंटीन्यूअस में नहीं आएंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ चीजें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, उसको भी देखते हैं। देखिए अब आगे अगला क्या है। तो अगला इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कि जो मतलब कि आपका निकट का फ्यूचर, और अगर हम फ्यूचर में कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, वहां पे भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग कानपुर, आई एम गोइंग कानपुर टू नाइट।
अब देखिए यहां पे फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं कि मैं आज रात कानपुर जा रहा हूं, और इसको देखिए फ्यूचर में हमने इस टेंस को कंटीन्यूअस की हेल्प से बनाया। क्या बनाया मैंने? आई एम गोइंग कानपुर टू नाइट। तो देखिए इसको मैंने किसकी हेल्प से बनाया? मैंने इसको बनाया कंटीन्यूअस की हेल्प से। अब देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं इसमें हम लोग। एक सेंटेंस और क्या देखते हैं, जैसे मैं लिखा माई सिस्टर इज कमिंग नेक्स्ट मंथ। अब देखिए यहां भी फ्यूचर की बात हो रही है कि मेरी सिस्टर अगले महीने आ रही है। तो आपने क्या देखा कि जो फ्यूचर प्रोग्राम होते हैं, है ना, निकट के फ्यूचर प्रोग्राम होते हैं, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको आज क्या क्या समझाया? आज मैं आपको समझाया कि अगर स्टेटिव कहते हैं वर्ब्स हैं तो किसमें आएंगी? स्टेटिव वर्ब्स नहीं आ पाएंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर डायनेमिक वर्ब्स हैं तो उनका यूज हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये बातें बताई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर क्या है आपका फ्यूचर प्रोग्राम कुछ है जो फिक्स है, तो वह भी किस में आएगा? वह भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बन सकता है ना। तो यहाँ पे हमने यूज भी करके देखा, तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर इनका यूज आप करेंगे तो आपके टेंस में कभी गलतियां नहीं होंगी और एरर तो कभी आ ही नहीं सकती है ना। अब इन्हीं में एरर्स आ सकती हैं, है ना। इन्हीं में क्या कर देते हैं, बहुत सारी एरर्स कर देते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स लगा दी और आपको कह रहे हैं कि आप इसमें ढूंढ के दिखाइए एरर क्या है। अब आपको जब स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया है, तो आपको कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एरर्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू।